कहानी की शुरुआत में हम एक गॉडेस को देखते हैं जो कि अपने मेन कैरेक्टर से माफी मांग रही थी। माफ करना, तुम गलती से सिलेक्ट हो गए। अदर वर्ल्डर्स समनिंग स्पेल जो रैंडम लोगों को सिलेक्ट करता है और तुम लिस्ट में तो थे भी नहीं, मगर पता नहीं तुम कैसे आ गए। ये स्पेल बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, इतनी ज्यादा कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है, इसीलिए इसका यूज करना मना है। लेकिन कुछ गधों ने इसका बिना पूछे इस्तेमाल कर लिया था। जैसे ही मुझे पता लगा मैं तुरंत वहाँ पर पहुँच गई, मगर मैं वक्त पर नहीं पहुँच पाई और इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। जो सच में समनिंग के लिए सिलेक्ट हुए थे वो अपनी अपनी जगह पर जा चुके हैं, यानी मैं गलती से आ गया हूँ तो मुझे वापस भेज दो। अरे ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं गुस्से में थी इसीलिए मैंने उस स्पेल को ही खत्म कर दिया ताकि दोबारा कोई उसका यूज ना कर सके। यानी तुम यहाँ पर अटक चुके हो। वैसे भी तुम्हारा शरीर खत्म हो चुका है, इसीलिए तुम इस दुनिया में अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, लेकिन तुम बाकियों के साथ एम्पायर में नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें हीरो की तरह नहीं चूज किया गया है। इसलिए वो लोग तुम्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट करेंगे, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसे नेशन में भेजूंगी जो एकदम फेयर टेल्स जैसा होगा। ताकोमी को समझ में नहीं आता कि वो आखिर करे तो क्या करे। तभी गॉडेस उसे कहती है कि वो उसे अपनी ब्लेसिंग्स देगी और उसे अपनी स्टेटस स्क्रीन से पता चलता है कि अब उसकी उम्र 17 साल होगी, 40 साल नहीं, जो कि उसकी पिछली जिंदगी में उसकी उम्र थी। और बोरिंग जॉब को चुनने की बजाय वो कॉम्बैट या फिर प्रोडक्शन जॉब को ले सकता है। ताकोमी मॉन्स्टर्स से लड़ना झगड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो प्रोडक्शन जॉब चुन लेता है। तभी गॉडेस उसे कुछ देती है जो कि उसकी जर्नी में उसके काम आएगी और फिर उसे दूसरी दुनिया में भेज देती है जहां उसकी क्रैश लैंडिंग होती है। और फिर ताकोमी देखता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी की तरह बदसूरत नहीं है। वो अपने स्टेटस को चेक करता है और उसे सच में यकीन हो जाता है कि उसके पास सच में गॉडेस की ब्लेसिंग है। लेकिन मुझे इस बात को सीक्रेट रखना होगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद वो अपनी एबिलिटी को टेस्ट करने लगता है। अरे वाह, मैं तो सच में फैंटेसी दुनिया में आ गया हूँ। आगे उसे लकड़ी की ब्रांच दिखती है जिस पर वो अपनी ब्लैक स्मिथ स्किल का यूज करता है और उसे एक स्पीयर में बदल देता है, और ऐसा करने की वजह से उसे वुड वर्किंग स्किल भी मिल जाती है। फिर वो अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है और उसे पता लगता है कि उसके आसपास जड़ी बूटियों का भंडार है, लेकिन वो जल्दीबाजी में सभी को उखाड़ लेता है और उसे रखने के लिए इसके बैग में जगह नहीं होती। तभी उसे याद आता है कि गॉडेस ने उसे एक स्पेशल आइटम बॉक्स दिया था जहां वो अनलिमिटेड सामान स्टोर कर सकता है। तभी अचानक से उसके सामने एक बालिका आ जाती है जो कि उससे मदद मांग रही थी और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये कितना प्यारा दिखता है, ये क्या मेरे को खा जाएगा? तभी वो रैबिट उस पर हमला कर देता है, लेकिन ताकोमी उसे अपने स्पीयर से मार देता है जिसकी वजह से उसे स्वॉर्ड्समैन स्किल भी मिल जाती है। अरे मेरी किस्मत अच्छी है या फिर खराब, मैं पहली ही लड़ाई कैसे जीत गया? एक सेकंड, ये क्या है? वॉरियर लेवल 1? मुझे कॉम्बैट जॉब नहीं चाहिए थी। और तुम बालिके इतने खतरनाक जंगल में क्या कर रही थी? मैं यहाँ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आई थी और मैं पास ही के विलेज से हूँ। और फिर वो अपने हीरो को भी साथ में ले जाने के लिए मान जाती है। वो उसे बताती है कि ये रैबिट बड़ा ही डिलीशियस होता है, इसलिए वो उसे स्टोरेज बॉक्स में डाल देता है। लड़की उसकी स्किल को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। अरे ये मेरे आइटम बॉक्स को कैसे देख सकती है? मैंने तो इसे कंसील कर दिया था। और यहाँ दूसरी तरफ एम्पायर में ताकोमी की दुनिया से दूसरे स्टूडेंट भी समन हुए हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और उन्हें बताती है कि वो हीरोज हैं और उन्हें यहाँ समन किया गया है ताकि वो अपनी पावर का यूज करके इस दुनिया को बचा सके। वो खुद को एलिजाबेथ के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। यहाँ ये दोनों लड़के इसकी खूबसूरती को देखकर शॉक हो जाते हैं। वहीं इस लड़की को गॉडेस की ब्लेसिंग मिलती है और उसे कहा जाता है कि वो अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखे, जिससे वो समझ जाती है कि एलिजाबेथ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरफ विलेज में मॉली के पेरेंट्स ताकोमी का शुक्रिया अदा करते हैं। क्या मैं कुछ दिनों के लिए इस विलेज में रह सकता हूँ? और इसके लिए वो मान भी जाते हैं और उससे बताते हैं कि यहाँ जड़ी बूटियों की कोई कमी नहीं है और यहाँ क्राफ्टिंग के लिए भी बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाते हैं। पर इस विलेज में कोई भी होटल नहीं है। तब बॉबॉम उसे कहता है कि वो उसके लिए घर बना सकते हैं और सारे विलेजर्स घर बनाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी ताकोमी अपनी स्किल का यूज करके ग्राउंड को लेवल करता है। उसे देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। ऐसा करने की वजह से उसे माना मैनिपुलेशन स्किल भी मिल जाती है, जिसकी वजह से उसकी काफी एनर्जी कम हो जाती है। अरे छोटू, तू तो मैजिक यूज कर सकता है, पर तू फिक्र मत कर, इसके आगे का काम हम संभाल लेंगे। और कुछ समय बाद ताकोमी अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है और अपनी नई स्किल का यूज करके बड़े ही मस्त से फर्नीचर्स बना देते हैं। पता नहीं मेरी जॉब वॉरियर में क्यों शिफ्ट हो गई, इसे हटाकर मैं एल्केमिस्ट कर देता हूँ, ये बेटर है। वहीं उसने माइनिंग करके टेबल पर कई तरह के ओर रखे हुए होते हैं, जैसे आयरन और कॉपर और सिल्वर और साथ में वहाँ मैजिकल आयरन ओर भी है जिसके अंदर माना होता है। नॉर्मली इन सबको यूज करने के लिए भट्टी की जरूरत पड़ती है, पर क्योंकि वो मैजिकल वर्ल्ड में है तो अपन मैजिक से कुछ भी कर सकता है। एल्केमी का यूज करके कितनी सारी चीजें बना सकता हूँ यार, मैं मजा ही आ जाएगा। शाम को मॉली ताकोमी से मिलने आती है, लेकिन वो जमीन पर पत्ती की तरह पड़ा होता है क्योंकि उसने एक्साइटमेंट के चक्कर में बहुत सारा माना इस्तेमाल कर लिया होता है। और रिकवर होने के बाद फिर से वो उस काम में लग जाता है, जिसकी वजह से लड़कियों को उस पर नजर रखनी पड़ती है। इसके बाद वो बोबोन के साथ ब्लैक स्मिथिंग स्किल पर भी काम करता है और अपने मैजिक का यूज करके एक खतरनाक सा वेपन भी बनाता है, जिसकी वजह से उसकी ब्लैक स्मिथिंग स्किल लेवल 40 पर पहुंच जाती है। इसके बाद वो मॉली के पिता के पास जाता है। क्या आप मुझे कुछ पोर्शंस दे सकते हैं?
मैं भी उन्हें बनाना सीखना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर जब तुम इन्हें बनाना सीख जाओ तो तुम्हें इन्हें मुझे बेचना होगा। और फिर वो सनकियो की तरह इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर पोर्शंस बनाने लगता है, लेकिन उसके पोर्शन का कलर अलग था। आगे ताकोमी जंगल में जाता है जहाँ पर वो बहुत सारी जड़ी बूटियों को खा रहा था, मगर एक पौधा जहरीला था जिसकी वजह से उसे दर्द होने लगता है, पर वो अपनी हीलिंग स्किल की मदद से खुद को बचा लेता है। उसने जानबूझकर ये जहरीला पौधा खाया था क्योंकि रेजिस्टेंस पाने का यह सबसे बेस्ट तरीका है, और साथ ही उसकी प्यूरिफिकेशन स्किल भी डेवलप हो गई है। लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ा सा पिग मॉन्स्टर आ जाता है। उस मॉन्स्टर के सामने ताकोमी का भाला और डैगर दोनों ही यूजलेस हैं और वो बड़ी मुश्किल से खुद को डॉज कर पाता है। आगे ताकोमी और भी स्किल्स का यूज करता है, लेकिन उसका हर स्पेल उस मॉन्स्टर के सामने फेल हो जाता है। अरे यार, अब इसे कैसे हराऊं मैं? और पीछे एक स्पाइडर मॉन्स्टर भी है, अब मेरा क्या होगा? लेकिन एक सेकेंड, इसे तो चोट लगी है। तभी वो पिग उस पर हमला कर देता है और वहाँ वही स्पाइडर जाकर उसे बचा लेता है, लेकिन उसकी वजह से उस स्पाइडर की हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। इसके ऊपर ना तो मेरा फिजिकल अटैक काम आ रहा है और ना ही मेरा मैजिकल अटैक। क्या काम करेगा यार इस पर तभी उसकी इंट्यूशन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो अपनी एल्केमी की डिकम्पोज का उस बोर के ऊपर इस्तेमाल करता है और वो चीज काम भी कर जाती है। अपनी टूटी फूटी हालत में ताकोमी उस स्पाइडर के पास जाता है और उसको हील कर देता है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि स्पाइडर उसके पीछे पीछे आने लगा है। फिर ताकोमी उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, जिस पर वो स्पाइडर हाँ कर देता है। ताकोमी स्पाइडर का नाम मेपल रखता है और वो तुरंत ही इवॉल्व हो जाता है। और जब ताकोमी विलेज में वापस आता है तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि ताकोमी ने एक जाइंट बोर को हरा दिया है। तभी उनकी डर के मारे हवा टाइट हो जाती है क्योंकि ताकोमी के ऊपर एक स्पाइडर हमला कर रहा था। अच्छा, ये फिक्र मत करो, मैंने इसे टेम किया है। ये प्यारा स्पाइडर मेरा है। क्या बात कर रहे हो तुम? इंसेक्ट मॉन्स्टर तो टेम भी नहीं होते। और रात को वो लोग उसी बोर को खा रहे होते हैं। और फिर मॉली के पिता ताकोमी से कहते हैं कि उन्हें एक बड़े शहर में जाना चाहिए और उस मॉन्स्टर के बचे कुछ पार्ट्स को महंगे दामों में बेच देना चाहिए। तब विलेजर्स आपस में बात करने लगते हैं कि जब से ताकोमी यहाँ पर आया है तब से उनका विलेज और भी ज्यादा हंसने खेलने लगा है और उन्हें यकीन होता है कि ताकोमी बड़ी चीजों के लिए बना है और वो उनके विलेज में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। दूसरी तरफ नॉर्म भी खुश है कि ताकोमी अपनी जिंदगी को काफी अच्छी तरीके से जी रहा है। तभी वहाँ पर एक और गॉडेस आती है और उससे पूछती है कि आखिर वो प्लान क्या कर रही है, क्योंकि उसने ताकोमी को एक स्पेशल बॉडी दी है और साथ में अपनी ब्लेसिंग्स भी। और इतना ही नहीं, नॉर्म ने समनिंग स्पेल से उसे 1 साल पीछे भेजा है। नॉर्म कहती है कि उसने ये सब ऐसे ही किया है और उसे ताकोमी में कुछ स्पेशल दिखा है। आगे ताकोमी किसी वजह से मेपल को डांट रहा था। जब वो सोया हुआ था तो उसने अपनी जालों से उसे पूरी तरह लपेट दिया था। मेपल उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो काफी टाइम से बहुत बिजी है और वो उसके साथ टाइम स्पेंड भी नहीं करता। ताकोमी मान जाता है क्योंकि गलती उसी की है। वो पोर्शंस और बाकी सारी चीजें बनाने में बहुत ज्यादा ही बिजी हो गया है। मुझे माफ कर दो मेपल, मैं आज के पूरे दिन छुट्टी लेने वाला हूँ और हम साथ में खेलेंगे। और इसे सुनकर मेपल खुश हो जाती है और उसके साथ खेलने लगती है और इसकी वजह से मार्था को सदमा लग जाता है। अरे तुम डरो मत, ये मुझे खाने की कोशिश नहीं कर रही। तभी मेपल की स्पाइडर सिल्क को देखकर मार्था के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। आगे मार्था अपने दोस्तों को एक शर्ट दिखाती है जो उसने मेपल की सिल्क से बनाया था। ताकोमी कहता है कि इसमें इतनी ज्यादा खुश होने वाली क्या बात है, स्पाइडर सिल्क एक लग्जरी आइटम है और सिर्फ नोबल्स इसे खरीद पाते हैं। तब मार्था मेपल से कहती है कि वो और भी ज्यादा स्पाइडर थ्रेड्स बनाए जो कि पहले से थोड़ी ज्यादा इलास्टिक हो। ताकोमी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेपल उसके अलावा किसी और की भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन जब मार्था उसे एक बच्चे की जैसे समझाने लगती है तब मेपल उसे धागा बनाकर देने लगती है। अरे मेपल, तुम्हें याद है ना, हम खेलने वाले थे। लेकिन वो ताकोमी से कहती है कि मैं बिजी हूँ और खेलने का समय उसके पास नहीं है। लेकिन ये भी ताकोमी के लिए अच्छा ही होता है। अब उसको इस विलेज में आए 1 महीना हो चुका है और वो सिटी में जाने की सोचने लगता है ताकि वो अपनी एल्केमी की स्किल को इनहेंस कर सके। और सभी लोग उसके साथ इतने अच्छे थे कि उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो उनको कैसे बताए। तभी फोर्ज पर बोबोन ने ताकोमी के लिए एक आर्मर बनाया होता है। तभी वहाँ पर पांगा आ जाता है और फिर बोबोन कहता है कि ताकोमी के जाने के बाद वो लोग कितने अकेले हो जाएंगे, ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तभी पांगा उसे बताता है उन्हें पहले से ही पता था कि ताकोमी यहाँ से जल्द ही चला जाएगा और इसीलिए उन्होंने उसके लिए एक कैरेज का भी इंतजाम कर दिया था। और ताकोमी इन सारी चीजों के लिए उनका धन्यवाद करता है। आगे वो मार्था के घर जाता है जो कि रैबिट्स के इनसाइड को देख रही थी। वो बताती है कि ये बहुत टेस्टी होते हैं पर इन्हें पकाने से पहले बहुत अच्छे से प्योरीफाई करना पड़ता है जिससे कि सारे बैक्टीरिया दूर हो जाए। क्योंकि उनके पास ऐसे टूल नहीं थे तो उसे इन्हें फेंकना पड़ता है। तब ताकोमी अपनी प्योरिफिकेशन स्किल का यूज करता है और उसे बताता है कि अब इन्हें खाया जा सकता है। तुम लाइट मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम विलेज में तो अपनी स्किल्स दिखा रहे हो पर तुम्हें इन्हें बाहर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
अगर किसी और को पता चला कि तुम लाइट मैजिक का यूज कर सकते हो तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। वहीं ताकोमी डिसाइड करता है कि वो गांव की और भी ज्यादा मदद करेगा और मॉन्स्टर से सेफ बना देगा। वो गांव में कई सारी चीजें बनाता जाता है जिससे कि गांव वालों की जिंदगी और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। कुछ हफ्ते बाद जब एक ट्रेडर वहां पहुंचता है तो वो विलेज में आए बदलावों को देखकर हैरान हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।